हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हमें त्रिकोणमिति का फार्मूला बताइए, फार्मूला याद करने का तरीका बताइए। यह कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसमें त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला होंगे। अगर आप लोग इस फार्मूला को याद कर लेते हो तो त्रिकोणमिति का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने बोला वैसा मैंने किया, तो आप लोग भी मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही एक एक कमेंट कर दो ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए और आप लोग वीडियो को पूरा देखकर इस सभी फार्मूला को याद कर लेना। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके तहत आप लोग इस सभी फार्मूला को याद कर लोगे। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला से बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार तो और ज़्यादा पूछ सकता है क्योंकि इस बार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया है मैथ में, तो कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उतना पूछेगा। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फार्मूला से ही लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग मात्र 5-6 मिनट का वीडियो है, आप लोग पूरा देखकर इन सभी फार्मूला को याद कर लो। यह फार्मूला आप लोग याद कर लोगे तो 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा। ये मतलब कि कभी भी काम आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे वहाँ पर भी काम आ सकता है, 11th क्लास में भी काम आएगा, 12th क्लास में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला याद करोगे तो सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए काम आएगा, बल्कि हर कंपटीशन के लिए भी काम आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक फार्मूला को बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, सॉरी दोस्तों 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, और इन्हीं 6 पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इधर उधर करके फार्मूला होता है जिसको आपको याद करना पड़ता है। जैसा कि अगर साइन थीटा दे दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/कॉसेक थीटा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। यह फार्मूला बिहार बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/कॉसेक थीटा। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। यह फार्मूला आपके बिहार बोर्ड 2018 और 2020 में पूछा गया था, क्योंकि 2018 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बढ़ोतरी की गई है, इसलिए यह क्वेश्चन वहाँ पर डाल रहा है। ठीक है, तो पहला तो हो गया साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। अगर कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा का जस्ट उल्टा कर देना, 1/सेक थीटा। टेन थीटा पूछे तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा पूछे तो 1/टेन थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर पूछे तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर पूछे तो 1/साइन थीटा बता देना। ऐसा समझना कि साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। आप लोग ऐसा समझ लेना। ठीक है, और जस्ट सेम वैसे ही है, अगर कॉसेक थीटा बराबर पूछे तो 1/साइन थीटा हो जाएगा, 1/साइन थीटा। आपको यह फार्मूला जो है ना, वो आप लोग जब क्वेश्चन को सिद्ध करते हो LHS बराबर RHS, उसमें यह फार्मूला ज़्यादा यूज होगा। वहाँ पर आपको सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा लेना होगा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लेना होगा। ठीक है, वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रश्न है, मतलब कि फार्मूला है, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, एक एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर पूछे क्या देंगे हम जवाब? 1/साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। जस्ट इसका उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, मतलब कि जो सिंपल जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो। ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों, आगे और भी फार्मूला है। ठीक है, आगे भी यहाँ पर फार्मूला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ फार्मूला है, ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपसे हम पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो याद रखना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। जस्ट उठ के मतलब कि पास का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखना, अगर साइन 90 माइनस थीटा पर बात आ जाए तो आप लोग ऐसा करना, साइन के पास कौन है? कॉस है। और टेन के पास कौन है? कॉट है। और कोसेक के पास कौन है? कॉसेक है। आप इसी के मतलब तुलना करना, इसके उल्टा का तुलना मत करना। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस का बात करें तो साइन हो जाएगा, साइन का बात करें कॉस हो जाएगा। ठीक वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है तो कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है,
है। और कॉट थीटा का पूछे तो टेन थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा पूछे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछे तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर समझते होंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक और फॉर्मूला देखने को मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह तो फार्मूला होता है दोस्तों, आपको यही फार्मूला याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है। क्या रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यही एक फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा था कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू व्हाट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर सर आप बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर ए है। तो दोस्तों इससे हमें लेना देना कोई नहीं है कि थीटा है कि क्या है, हमें देखना है कि साइन का जो थीटा है वो दोनों का थीटा सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ये जो ए है ये थीटा का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो ए है ये भी थीटा का काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों थीटा सेम है, चेंज नहीं हुआ है, सेम है, थीटा का मान सेम है। अगर आपसे हम पूछ दें कि साइन स्क्वायर है 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग सोचोगे कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर करके आप लोग बाटा का जोड़ बनाओगे तब आपका आंसर मिलेगा 1। लेकिन आप लोग को दिमाग होना चाहिए कि हम लोग याद किए हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा का मान 60 है और यहाँ पर भी थीटा का मान 7 है। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि इसका मान 1 आएगा, क्योंकि थीटा वही है, थीटा में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, दोनों में थीटा का मान सेम ही है। तो क्यों ना इसका आंसर हम डायरेक्ट 1 लिख दे, तो आप लोग ऐसा ही करना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग हल करोगे तब भी एक ही मिलेगा, और फार्मूला से आप लोग लिखोगे तब भी एक मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेगा, तो आप लोग ऐसे ही मतलब कि करना, आप लोग को सॉल्व मत करना। आप लोगों को फार्मूला याद है ना, तो आप लोग फटाक से बना सकते हो। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग नहीं बना सकते हो। ठीक है, त्रिकोणमिति का एक खासियत है कि अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो आप फटाक से बना दोगे, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप कभी भी नहीं बना सकते हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कभी कभी सिद्ध करने में आता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आपको लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग नहीं सिद्ध कर पाते हो। जैसे आपको लोगों को सिद्ध करना होगा और लाना होगा साइन स्क्वायर थीटा और आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम कहाँ से लाए, इसी फार्मूला से लाए। देखिए तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर हटाएंगे साइन पर से तो ये रूट में हो जाएगा, और ठीक वैसे ही ये भी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर रूट नहीं होगा, यहाँ पर गलती से रूट दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर रूट नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉस का स्क्वायर हटाएंगे तब ये जाकर रूट में बैठेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही आप लोगों को सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, यही फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर याद कर लोगे। ठीक है, और वैसे ही एक और फार्मूला है। ठीक है, वैसे ही एक और फार्मूला है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप लोग दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ऐसे में प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों है जो कि बिहार बोर्ड ने इतिहास रच दिया है। यह क्वेश्चन हर बार पूछता है। कौन क्वेश्चन, यही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। यह कहाँ से आया, तो हम लोग फार्मूला याद किए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फार्मूला से यह क्वेश्चन बना है, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। रूट हटा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी रूट हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये सभी रूट में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक वैसा ही उसके कॉपी एक और यहाँ पर फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप लोग इस फार्मूला को भी याद कर लेना, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये तो आप लोग को बोर्ड में हर बार पूछता है, कभी हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा ही एक बार यह क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि सभी लोग यह क्वेश्चन याद किए थे और यह बता दिए, लेकिन वह मूर्ख आदमी है
जो यह याद किया है और यह नहीं याद किया है, क्योंकि यह तो फार्मूला से दोस्तों आता है। मैं आपको फार्मूला से ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सभी फार्मूला जो है ना आपको सिद्ध करने में काम आएंगे। सिद्ध करेंगे तो उसमें यह हर एक फार्मूला आपको काम आएगा। अगर दोस्तों नहीं काम आएगा ना तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना, 100% दोस्तों आपको काम आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग ज़रूर फार्मूला को याद करना, ठीक है। और यहाँ पर रूट हटाएंगे तो ये सभी क्या, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो ये सभी रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक और जो फार्मूला है जो कि इंटर में काम आता है, लेकिन कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसा कि 2018 में आपके बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया था, उसी टाइम यह क्वेश्चन इस पर आधारित पूछा गया था, ठीक है। आप लोग याद कर लेना, यह क्वेश्चन मतलब कि यह फार्मूला आपको 11th क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग याद कर लेना इस फार्मूला को। 4 फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का कहेंगे तो यहाँ पर आप माइनस लगा देना, ठीक है। और कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस डाल देंगे, ठीक है। वही फार्मूला आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग फार्मूला का याद जरूर कर लिए होंगे। दोस्तों अगर इस फार्मूला को आप लोग याद कर लिए हो, आप याद कर लेते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मतलब सिद्ध करने को आता है LHS बराबर RHS या फिर फार्मूला से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, आप उसका सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर आ जाए कि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा का मान कैसे निकालेगा। अगर दोस्तों आप लोग ये मतलब कि इस पर आधारित एक और वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि उस वीडियो में आपको बताएंगे पाइथागोरस का प्रमेय करके कैसे हम लोग कर्ण लंब आधार का मान निकालते हैं। जैसे कर्ण और लंब दे दिया और पूछ दिया कि आधार का मान क्या होगा, ऐसे में आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर P और H का मान दिया है तो B का मान कैसे निकालोगे। अगर जिसको पता होगा निकालने के लिए कमेंट करके बताना, और जिसको पता नहीं होगा निकालने के लिए, अगर वो चाहते हैं वीडियो देखने के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं वीडियो देखना चाहता हूँ, ठीक है। और वो वीडियो देखकर, इसके बाद का जो वीडियो देखकर मैं आपको क्या करूंगा कि मैं आपको त्रिकोणमिति से संबंधित ही एक मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट वीडियो को देखकर लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं, आप जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल होंगे। क्योंकि अगर इस फार्मूला को याद कर लेते हो तो मैं आपको फार्मूला का यूज़ करके उसमें बताऊँगा उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि दोस्तों देखिए कि यह क्वेश्चन इस सन में पूछा गया है और इसी फार्मूले से पूछा गया है, तब आपको 100% यकीन हो जाएगा कि यही फार्मूला आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी ज़रूर। तो आप लोग फटाक से कमेंट ठोकिए और वीडियो को लाइक करके क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।